चुड़ैल स्टोरीज टीवी। एक दिन कुछ बच्चे दिल्ली के स्कूल से नैनीताल के लिए एक स्कूल ट्रिप पर जा रहा होते हैं, जिसमें सभी बच्चे हंसते नाचते जा रहे थे। धीरे धीरे रात बढ़ने लगती है और बस अब नैनीताल के पहाड़ों पर चलने लगती है और बच्चे मजे कर रहे थे कि तभी अचानक ही ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। क्या हुआ ड्राइवर? ऐसे बीच रास्ते में बस क्यों रोक दी? मैडम जी, एक औरत बस के सामने आ गई है। मदद करो, मेरी मदद करो। मेरा घर ऊपर पहाड़ी की तरफ है और रात काफी हो गई है। मुझे भी बस में बिठा लो, मेरा बच्चा काफी छोटा है, मदद करो। टीचर उस औरत को बस में बैठा लेती है। उसी बस में नेहा अपनी दोस्त पूजा और उसके भाई रोहन के साथ स्ट्रीप पे आई थी। नेहा थोड़ी देर पहले तक नाच और खेल रही थी, लेकिन उस औरत के आते ही उसको कुछ अजीब सा लगने लगता है। तभी बस को एक झटका लगता है और उसके बच्चे का कपड़ा खुल जाता है। नेहा बच्चे को देखने की इच्छा से औरत के पास जाती है और बच्चे के चेहरे को देखते ही जोर से चीखने लगती है। क्या हुआ नेहा? वो बच्चा कंकाल। तुम क्या कहना चाहती हो? नेहा डरते डरते कहती है। मैम, वो बच्चा नहीं है, वो कंकाल है। नेहा की बात सुन सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वो औरत हंसते हुए अपने बच्चे का चेहरा खोलकर सभी को दिखाती है और वो एक नॉर्मल सा बच्चा ही था। नेहा, वो देखो, बच्चा ही तो है, देखो तुम्हें ही देख रहा है। नेहा अपनी सीट की तरफ जाने लगती है और जाते जाते वो बच्चे को दोबारा देखती है। इस बार बच्चा बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। नेहा भी शांत हो जाती है और सभी फिर से मौज मस्ती करने लगते हैं। तभी वह औरत कहती है, यही रोक दीजिए बस। और वो औरत बस से उतर जाती है और जाते वक्त उसके बच्चे का खिलौना बस में ही गिर जाता है, जो रोहन उठाकर अपने पास रख लेता है। नेहा जब खिड़की से उस औरत को देखती है तो वो बस के पीछे की तरफ जा रही होती है और तभी अचानक ही औरत अपना सर घुमाकर नेहा को देखती है। मैम, वो देखो, मैं सच कह रही हूँ, वो पूरा सिर घुमाकर मुझे देख रही थी। नेहा, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। तभी बहुत तेज आवाज होती है और बस एक बार फिर रुक जाती है। क्या हुआ? ये बस क्यों रोक दी? वो बस का टायर पंचर हो गया है, अब तो ये कल ही ठीक हो पाएगा। टीचर्स पास के एक होटल में रुकने को कहती हैं। सभी बच्चे डिनर करके सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। नेहा, पूजा और रोहन एक ही रूम में रहने वाले थे और रोहन के पास वही खिलौना है जो उस औरत के बच्चे का था। रोहन उस खिलौने के साथ तब से खेल रहा था। उनके कमरे की खिड़कियों से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी। नेहा खिड़की से बाहर देखने लगती है। मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। ऐसा कहकर दोनों सोने के लिए लेट जाती हैं, लेकिन रोहन अभी भी उसी खिलौने से खेल रहा होता है और अकेले ही उस खिलौने से बात कर रहा होता है। रोहन, चल सो जा, इस खिलौने को रख दे, कल खेल लेना। रोहन ने जैसे कुछ सुना ही ना हो, इस बात से पूजा छिड़ जाती है और रोहन के पास जाकर उसका खिलौना उसी खिड़की के बाहर फेंक देती है। रोहन गुस्से में पूजा को देखने लगता है। मेरा खिलौना दो, मेरा खिलौना दो, मेरा खिलौना दो। क्या हुआ इसको? ये तो जब से यहाँ आया है तब से उस खिलौने के पीछे पड़ा हुआ है। रोहन चुपचाप एक कोने में बैठा बैठा रोने लगता है। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। इतने में ही रूम की लाइट बंद हो जाती है। चारों तरफ एकदम अंधेरा हो जाता है और तभी नेहा कहती है, पूजा, लगता है लाइट चली गई है। हाँ रुक, मैं टॉर्च ऑन करती हूँ। जैसे ही पूजा टॉर्च ऑन कर रोहन को देखने जाती है, लेकिन रोहन वहाँ नहीं था। नेहा, रोहन यहाँ नहीं है। वो कहाँ गया? अभी तो यहीं था। दोनों भागते हुए खिड़की के पास जाते हैं और उन्हें रोहन खिड़की से कूदकर जाते हुए दिखाई देता है। दोनों बिना कुछ सोचे रोहन के पीछे चल देती है।
रोहन, कहाँ हो तुम? इधर आओ वरना टीचर से बहुत डांट पड़ेगी। अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। रोहन ने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया, अचानक ऐसा क्या हो गया उसको? रोहन आस-पास कहीं नहीं मिलता है और दोनों जंगल के बीच थी, लेकिन रोहन दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तभी दोनों को रोहन की आवाज आती है और उसी डायरेक्शन में जाने लगती है। दोनों देखती हैं कि एक गड्ढे में से आवाज आ रही है। दोनों उस गड्ढे के पास जाती है और देखते हैं। ये तो वही खिलौना पड़ा हुआ है जिससे रोहन खेल रहा था। दीदी बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। मुझे यहाँ अकेले डर लग रहा है। ये तो वही खिलौना है ना, उस औरत के बच्चे के पास था। हाँ, जाते वक्त ये खिलौना रोहन ने उठा लिया था, लेकिन इस खिलौने से रोहन की आवाज कैसे आ रही है और रोहन है कहाँ? कुछ तो अजीब है ये। तभी वो खिलौना गायब हो जाता है और ये देख दोनों वहां से भाग जाती है और भागते हुए वो एक घर के पास पहुंचती है। पूजा, इस घर में चलो, हमें इनसे मदद लेनी चाहिए। दोनों उस घर के अंदर जाती है। घर बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ होता है। कोई है घर में? हमें मदद चाहिए। तभी उस घर से वही औरत निकल कर आती है। क्या मदद चाहिए बच्चों? तुम यहाँ? ये मेरा घर है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मेरा भाई इन जंगलों में कहीं खो गया है, उसको ढूंढने में मदद चाहिए। मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरा बच्चा घर पर अकेला है। तभी नेहा की नजर बच्चे के हाथ में जाती है, जिसके पास रोहन जैसा ही एक और खिलौना था। नेहा उस बच्चे के हाथ से वो खिलौना छीन लेती है। यह तुमने क्या किया? वापस दो जल्दी से, ये मेरे बेटे का है। ये खिलौना तो रोहन के पास ही था। कहाँ है रोहन? क्या किया है तुमने उसके साथ? तभी औरत की गोद में बच्चा रोने लगता है और वो बच्चा रोहन होता है। और ये देख नेहा उस खिलौने को घर के बाहर फेंक देती है। रोहन उल्टा दीवार पे चलते हुए घर से बाहर चला जाता है और वो औरत देखते ही देखते खौफनाक चुड़ैल में बदल जाती है और हवा में उड़ते हुए दोनों के पीछे पड़ जाती है। पूजा और नेहा वहां से भागते भागते घर के बाहर आ जाते, जहां उन्हें रोहन भी दिखाई दे जाता है, लेकिन अब वो एक पत्थर में बदल चुका था। पूजा और नेहा दोनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से बाहर जाने लगते हैं कि तभी पूजा को रोहन की आवाज आती है। दीदी, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मेरे पास रुक जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो रोहन है, मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है। देखो उसको कितनी चोट लगी है। नेहा, वो रोहन नहीं है, मत जाओ आगे, वो तुम्हें भी मार देगी। वो चुड़ैल है, रोहन को उसने पहले ही मार दिया है, अब वो तुम्हें भी मार देगी, मत जाओ उसके पास। नेहा रोहन के पास जाती है। तभी वहां वही चुड़ैल आकर नेहा और रोहन को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। यह देख पूजा वहां से भागने लगती है और भागते भागते रोड पे आ जाती है और थक कर बेहोश हो जाती है। और अगले दिन वह जब उठती है तो देखती है कि जंगल से रोहन की डेड बॉडी मिली है और नेहा बच जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।